फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बीते कल यानी 1 फरवरी को बजट 2026 पेश कर दिया है। इस बजट को सरकार ने काफी उम्मीद के साथ पेश किया है, लेकिन इसमें कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो आम आदमी पर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रभाव डाल रहे हैं, जो सभी को समझना जरूरी है। आइए इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है ये बदलाव। बजट 2026 में सरकार ने बताया है कि 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव करंट टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और पुराने अब रेलेवेंस खो चुके रूल्स को हटाना है। बजट स्पीच में टैक्स स्लैब्स, एग्जेम्पशंस या डिडक्शंस को लेकर कोई मेजर चेंज अनाउंस नहीं किया गया है। सरकार ने क्लियरली कहा है कि इस बदलाव का मकसद टैक्स का बोझ बढ़ाना या घटाना नहीं, बल्कि टैक्स प्रोसेस को ज्यादा सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बनाना है। इस बजट में टैक्स से जुड़े क्रिमिनल प्रोविजंस को कम करने की बात भी कही गई है। टीडीएस फाइलिंग में डिले या टेक्निकल मिस्टेक्स को अब क्रिमिनल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। ऐसे केसेस में जेल की जगह फाइनेंशियल पेनाल्टी का प्रोविजन होगा। इससे स्मॉल बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और नॉर्मल टैक्स पेयर्स पर लीगल प्रेशर कम हो सकता है। फॉरेन एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेजने वालों के लिए भी बजट में चेंज अनाउंस किया गया है। पहले ऐसे ट्रांजैक्शन पर 5% टीसीएस लगता था, जिसे अब रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उन फैमिलीज पर पड़ेगा जिनके बच्चे अब्रॉड पढ़ रहे हैं या जिन्हें ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि अब उन्हें पहले के मुकाबले कम टैक्स देना होगा। एनआरआई से रिलेटेड रूल्स में भी चेंजेस बताए गए हैं। इंडिया में प्रॉपर्टी सेल करने पर एनआरआई पर लगने वाला टीडीएस कम किया जाएगा और प्रोसेस को सिंपलर बनाने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि इससे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इजी होंगे और फॉरेन कैपिटल इनफ्लो बढ़ सकता है। बजट 2026 में एक्सीडेंट इंश्योरेंस से मिलने वाली अमाउंट को टैक्स फ्री करने का अनाउंसमेंट भी किया गया है। मतलब रोड एक्सीडेंट या किसी और दुर्घटना के बाद मिलने वाला इंश्योरेंस क्लेम अब पूरी तरह टैक्स के दायरे से बाहर होगा। ये डिसीजन इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी से जुड़े प्रोविजंस के अंडर बताया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बजट में बड़ा एलोकेशन किया गया है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को 11 लाख करोड़ से बढ़ाकर लगभग 12,20,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इस अमाउंट का यूज रोड्स, हाईवेज, रेलवेज, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स पर किया जाएगा। सरकार के मुताबिक इससे कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में एक्टिविटी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। इसके साथ ही हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी प्रपोजल्स का जिक्र किया गया है। कुछ मेजर सिटीज के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डेवलप करने की प्लानिंग बजट स्पीच में मेंशन की गई है। इन प्रोजेक्ट्स का एम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को फास्टर और स्मूदर बनाना बताया गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में ही दिखने की संभावना है। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए भी बजट में कई चेंजेस बताए गए हैं। आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक कॉमन कैटेगरी में लाने की बात कही गई है ताकि रूल्स में क्लैरिटी आए। साथ ही सेफ हार्बर रूल्स के अंडर टर्नओवर लिमिट बढ़ाई गई है और फॉरेन क्लाउड और डेटा सर्विस कंपनीज को 2047 तक सर्टेन टैक्स बेनिफिट्स देने का प्रपोजल रखा गया है। सरकार का मानना है कि इससे टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के एरिया में बजट में डिजिटल और क्रिएटिव स्किल्स पर फोकस दिखाया गया है। एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड लैब्स स्कूल और कॉलेजेस में स्टार्ट करने का प्रपोजल रखा गया है। साथ ही टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज की बात भी कही गई है। हालांकि एजुकेशन फीस या स्कॉलरशिप को लेकर बजट में कोई डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। टूरिज्म सेक्टर को लेकर बजट में कहा गया है कि बुद्धिस्ट सर्किट, नॉर्थ ईस्ट और कल्चरल टूरिज्म एरियाज को डेवलप किया जाएगा। इसके लिए ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी टूल्स के यूज की प्लानिंग बताई गई है। सरकार के मुताबिक इससे टूरिज्म लिंक्ड रीजन्स में लोकल लेवल पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है। स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बजट में 10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड का अनाउंसमेंट किया गया है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव एमएसएमई सेक्टर को एक्सपैंड करना और उन्हें ग्रो करने में सपोर्ट देना बताया गया है। हालांकि अब तक इस फंड के
इम्प्लीमेंटेशन और ग्राउंड लेवल एक्सेस को लेकर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है। बजट में कुछ एसेंशियल मेडिसिन और बैटरी रिलेटेड मशीनरी पर कस्टम्स ड्यूटी रिलीफ का भी जिक्र है। 17 एसेंशियल मेडिसिन पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी हटा दी गई है और लिथियम आयन बैटरीज और क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड मशीनरी पर भी ड्यूटी रिडक्शन की बात कही गई है। इसका इम्पैक्ट मेडिसिन और फ्यूचर ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पर पड़ सकता है। ओवरऑल बजट 2026 में आम आदमी के लिए डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स या मेजर टैक्स कट जैसे स्टेप्स नजर नहीं आते। बजट का फोकस ज्यादा सिस्टम रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट पर रहा है। इन डिसीजंस का इम्पैक्ट तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे और लॉन्ग टर्म में दिखने की उम्मीद है और ये लार्जली इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये पॉलिसीज ग्राउंड लेवल पर कैसे इंप्लीमेंट होती हैं। पिछले बजट के मुकाबले इस बजट 2026 को बेहतर माना जा रहा है क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म रिलीफ के बजाय लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर ज्यादा फोकस दिखाई देता है। पहले के बजट्स में ज्यादा जोर सब्सिडीज और तुरंत फायदे पर था, जबकि इस बार सरकार ने टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने, क्रिमिनल प्रोविजंस कम करने, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ाने और टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने जैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस पर ध्यान दिया है। नया इनकम टैक्स एक्ट, इंश्योरेंस क्लेम्स को टैक्स फ्री करना और फॉरेन एजुकेशन पर टीसीएस घटाना जैसे स्टेप्स आम आदमी के लिए सिस्टम को थोड़ा आसान बना सकते हैं। इस बजट को बेहतर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये तुरंत फायदे का वादा कम करता है लेकिन फ्यूचर ग्रोथ और स्टेबल इकोनॉमी की ग्राउंड वर्क रखने की कोशिश करता है। बाकी इस 2026 के बजट पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।